हम सब चाहते हैं फिट होना। काम, स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ पहले आता है। मैं मंडे से पक्का जिम जाऊंगा। ये मंडे क्यों नहीं आता यार? अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग मंडे बोलते हैं लेकिन वो मंडे कभी नहीं आता। आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपने फिटनेस को प्रायोरिटी? मुझे क्या था कि डांस का बहुत पेशन था। आपसे ही हमने शुरू किया घर से बाहर निकलना, वो मुझे बहुत चीज अच्छी लगी। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कितना डिसिप्लिन रखना पड़ रहा है? लोगों को सर सबसे पहले तो यही नहीं पता हेल्थ और फिटनेस क्या है। एक फिट बंदा भी अनहेल्दी हो सकता है। वाई वी गो जिम, क्यों उठाए डंबल्स? और आदमियों की जैसी बॉडी थोड़ी बनानी है। और आदमियों में और लेडीज में बहुत डिफरेंस है। वेट लिफ्टिंग से हाइट छोटी रह जाती है, राइट? हाइट छोटी रह जाती है। ऐसी क्या चीज है जो लोगों को कंसिस्टेंसी से रोक रही है? सर ने जैसा कि बताया कि डिसिप्लिन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक बिगिनर को क्या पता होना चाहिए? ये जो जर्नी है ये एक छोटी जर्नी नहीं है, दिस इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। गिने चुने 2-3% लोग होते हैं जो डाइट फॉलो करते हैं। तो कुछ लोग नाम के लिए भी करते हैं, कुछ लोग काम के लिए भी करते हैं। अब मुझे काम करना है तो नाम भी बनाना पड़ेगा। वो है कि उनको मोटिवेट करना हमारा कर्तव्य है। एक स्टार्ट करना जो है एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ी बात है। सर एक इन्फ्लुएंसर और एक कोच में बहुत फर्क है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वेट मशीन है ना, वो ही आपके लिए प्रॉब्लम है। सब चीजों को छोड़ के अपने आप को सेल्फ लव और प्रायोरिटी देंगे तो आप जिम जा पाएंगे। कंफर्ट जोन आपको लाना पड़ेगा। हेल्थ को आप अगर जितना समय दोगे ना वो उतना आगे चल के बेनिफिट आपको ही देगा। सबसे फनी एक्सक्यूज किसी क्लाइंट से सुना होगा जिम ना आने का? लोग रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं। जो लोग उठ के 7 बजे आ जाते हैं उनके लिए भी एक बात ये है कि वो यहाँ पे भी आके मोबाइल चलाते हैं। जब हम किसी को मोटा बोलते हैं ना तो बचपन से एक फीलिंग आती है कि यार मोटा। तो जब तक इंसान डरेगा नहीं ना तो जिम नहीं जाएगा। जिम में एक आई थिंक एक जॉब होनी चाहिए जो सुबह 7 बजे सबको फोन करके इन्फॉर्म करेगा आज आपको जिम आना है। लोग सच नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री की बात नहीं, वो दुनिया की बात है। नमस्ते दोस्तों, आज का डिस्कशन कोई हेवी हेल्थ सेमिनार नहीं है, कोई टेक्निकल फिटनेस ज्ञान भी नहीं है। आज की बात बड़ी सिंपल है, अपने आप से। हम सब चाहते हैं फिट होना, कभी मंडे से, कभी नए महीने से, पहले दिन से, लेकिन वो मंडे, वो पहला दिन कभी आता ही नहीं। काम, स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ पहले आता है और हम खुद अपने माइंड, अपने बॉडी को हर बार पोस्टपोन कर देते हैं। पर दोस्तों, फिटनेस का मतलब सिर्फ पतली बॉडी, एब्स या जिम सेल्फीज नहीं है। फिटनेस का मतलब है बिना थके दिन गुजारना, सीधी सीधी एक्टिविटीज कर पाना और जिंदगी को कंफर्ट के साथ जीना। आज हमारे साथ हैं कुछ ऐसे लोग जो इस शहर के फिटनेस आइकॉन्स हैं, जिनसे आज हम सीधी रिलेटेबल बातें करेंगे। ना मोटिवेशनल लेक्चर, ना जजमेंट, बस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कि क्यों हम फिटनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये डिस्कशन है उन सब के लिए जो हर बार कहते हैं कल से यार पक्का स्टार्ट करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं। शायद आज की ये बात किसी का वो मंडे बन जाए। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में है मिसेस कोमल रूपचंदानी। हेलो, नमस्ते। माई सेल्फ कोमल रूपचंदानी, सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर, बांसवाड़ा। उनकी राइट में बैठी हैं मिसेस वर्षा गुप्ता। Hello, I am Zumba instructor. From the last 10 years, I am running this. So I am so grateful that they invite us. Thank you. उनके राइट में है उनके हस्बैंड मिस्टर प्रवल गुप्ता एंड अनदर जुम्बा फिटनेस कोच। Hi everyone, my name is Praval Gupta and I am a licensed Zumba instructor and I have trained from last 5 years and above. उनके राइट में है मिस्टर मुस्तफा सिंधी। हेलो, मैं हूँ मुस्तफा सिंधी, फिटनेस कोच एंड फिटनेस आइकॉनिक। मेरे राइट में है मिस्टर हर्ष तलदार। Hello everyone, my name is Harsh Taldar and I am a certified professionalist, fitness professional and the owner of the Fitness One, Banswara. उनके राइट में है मिस्टर अक्षत श्रीमाली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षर श्रीमाली। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ और पिछले 3 से 4 साल से इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उनके राइट में है मिस्टर दिलशाद खान। सर मैं 2012 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं फिट इंडिया ट्रस्ट से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ और लोगों को ट्रेन भी करता हूँ। और मेरे एक्सट्रीम राइट में है मिस्टर हितेश त्रिवेदी।
नमस्ते, मेरा नाम हितेश त्रिवेदी है। मैं K11 का एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ और शेपअप के साथ पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का इस पैनल में। कैसे हैं आप सब? तो बात बड़ी सिंपल है। इंट्रोडक्शन में जैसे आपने सुना कि जहां हम सोशल मीडिया पे आज कंटेंट फिटनेस के बारे में देखते हैं तो वो बड़ा ही एडवांस लेवल का कंटेंट होता है। कोई किसी को फॉर्म सही बता रहा होता है, कोई डाइट पे बात कर रहा होता है, और कई बार इतना कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कहता है रात को खाओ, कोई कहता है रात को मत खाओ, कोई कहता है टमाटर खाने चाहिए, कोई कहता है टमाटर लगाने चाहिए। तो ये इन सब बीच में एक कॉमन आदमी जो पहले ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है और शायद मोटिवेटेड नहीं है, इन सब चीज़ों से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहीं अपनी जर्नी को स्टार्ट ही नहीं कर पाता। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बड़ा ही सिंपल है कि हम इतनी एडवांस बात करने से पहले क्यों ना उन लोगों से बात करें जो अभी तक घर से निकले ही नहीं है। तो सबसे बेसिक, सबसे पहला सवाल, मैं मंडे से पक्का जिम जाऊंगा, ये आप में से कितने लोगों ने सुना है और ये क्यों होता है ऐसा? ये मंडे क्यों नहीं आता यार? मंडे इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग चाहते ही नहीं या तो कि मंडे आए, या इतना आलसी हो चुके हैं कि अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका शरीर क्या जवाब दे रहा है अंदर से उनको। वो ये लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं फिर बोलते हैं कि यार हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर हमारे लिगामेंट जॉइंट्स काम नहीं कर रहे सही तरीके से। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण यही है कि आप आपके फिटनेस पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। अक्षत, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कभी क्लाइंट ने ऐसा बोला है कि मैं यार भैया मंडे को आने वाला था लेकिन अब मैं नेक्स्ट मंडे से आऊँगा? अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग मंडे बोलते हैं लेकिन वो मंडे कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वो हर मंडे अगले हफ्ते वाले मंडे में बदल जाता है। लोगों की प्रायोरिटीज अलग है। अभी के टाइम पे लोगों को सबसे पहले अपनी पढ़ाई, फिर नौकरी, फैमिली, उसके बाद अगर टाइम मिलता है, बचता है, तो प्रायोरिटी आएगी वर्कआउट की, जिम की और अपनी हेल्थ की। तो आई थिंक अगर अपनी हेल्थ पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो बाकी के जो पॉइंट्स है उन पे आप उतनी अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे जितना आप फिटनेस के साथ कर सकते हो। वर्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कभार द बेस्ट वे टू लीड इज बाय एग्जाम्पल। आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपने फिटनेस को प्रायोरिटी दी? बिकॉज आई एम श्योर कि हम सब भी एक टाइम पे वही लोग थे जो अनअवेयर थे। तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था, शायद उससे लोग इंस्पायर हो? मुझे क्या था कि डांस का बहुत पेशन था, तो बस बैठे बैठे मैंने कुछ ऐसी रील ट्राई करी और मैंने सोचा कि जुम्बा ट्रेनर बनना एक बहुत ही अच्छा है और वुमेन्स के लिए स्पेशली बहुत ही बेनिफिट का है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। जैसे वो सोचती है अरे यार मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ तो मैं तो नहीं निकल सकती, और यूँ है कि ये तो चल जाता है, अभी करूँगी छोड़ूंगी वापस वेट गेन हो जाएगा, उनकी माइंड सेट ये कहता है। तो उनको हमने आगे बढ़ने के लिए कहा कि आप एक बार आइए और एक बार आप हमारा जो डाइट प्लान है ये सब आप ट्राई कीजिए, और बहुत सी लेडीज़ों को बहुत बेनिफिट हुआ है और वो कहती है कि आपसे ही हमने शुरू किया घर से बाहर निकलना। वो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी। दिलशाद भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब एज अ कोच आप चाहते हो कि लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग कंसिस्टेंट रहें, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कितना डिसिप्लिन रखना पड़ रहा है? बहुत रखना पड़ता है सर। एज ए कोच मतलब मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लोगों को सर सबसे पहले तो यही नहीं पता हेल्थ और फिटनेस क्या है। दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। हेल्थ अलग है, फिटनेस अलग है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है। हेल्थ मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, दैट्स कॉल्ड आपकी हेल्थ। फिटनेस आप कोई टास्क उस पर है, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो तो फिट होता है। अब आजकल लोग क्या कहते हैं, मैं तो फिट हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत क्या है। एक फिट बंदा भी अनहेल्दी हो सकता है। कैसे? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, मोबिलिटी अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बट क्या है उसको सर, उसको डायबिटीज है सपोज, या उसको कोई कोई भी बीमारी हुई तो फिट नहीं है। और जैसे सपोज अब कोई ऐसा है कि वो बोलता है कि मैं हेल्थी हूँ, तब उनको हेल्थ का मतलब ही नहीं पता है। हेल्थ में बोल देंगे, अगर मैं किसी अंकल जो रोज़ वॉक करते हैं उनको मैं ला के अगर ट्रेडमिल पे चलाऊँ 5 मिनट तो उनकी ब्रीथिंग फूल जाएगी। वो बोलते हैं मैं हेल्थी हूँ, बट वो हेल्थी नहीं है। यही चीज़ है सर। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि जनरली लोग पूछते हैं कितने टाइम में रिजल्ट आ जाएगा, जो कि जवाब दोनों के पास शायद नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन टाइप के सवालों को आप कैसे डील करते हो, और क्या एक बिगिनर के हिसाब से वो सवाल गलत है? नहीं, एज अ बिगिनर ये क्वेश्चन बहुत ही लेजिट है। लाइक जो भी अपनी अगर फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसके माइंड में आज के टाइम में लोगों में सबसे पहली चीज़ पेशेंस नहीं है। उनको चाहिए क्विक रिजल्ट्स, कि अभी चालू किया, हफ्ते भर में वो बॉडी देखी हुई है इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर की, बस हमें यहाँ आना है, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक। सो इनिशियली जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ कि आप एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई टू मेक अ रूटीन। आप अपनी डे टू डे लाइफ में फिटनेस को इनकलकेट करो, आप डालो कि आप उस चीज़ को एक रेगुलर बेसिस पे एज अ हैबिट बनाओ। डोंट टेक इट एज अ टास्क कि मुझे आज जिम जाना है, इतनी बज गई मुझे जिम जाना। टेक इट एज अ हैबिट। उसको एक हैबिट जब तक नहीं बनाएंगे, अपनी लाइफ में नहीं डालेंगे, यू वोंट बी एबल टू गेट एनी रिजल्ट्स। लोग बोलते हैं डिसिप्लिन होता है तो ही होता है, डिसिप्लिन होगा तो ही होगा। आई से कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, बट अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप आई रिजल्ट्स नहीं ले अंडरस्टैंड, पाते। एक मोटिवेशन एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बट डिसिप्लिन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हितेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो लोग सोचते हैं कि जिम की मेंबरशिप की अगर मैंने साल भर की फीस भर दी है, मतलब मैं जिम जा रहा हूँ साल भर, ये कितना सच है? ये तो पूरा सच है। मेरा खुद का दोस्त है जो पिछले 6 साल से हर 1 जनवरी को मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि 1 साल की जिम की मेंबरशिप मैं दे दूंगा, पीटी के पैसे दे दूंगा, सप्लीमेंट के दे दूंगा, बस बॉडी तू बना के मुझे दे देना। नहीं, वो हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि आपको जरूरत हो, वो आपकी खुददारी से मदद करना चाह रहा हो। मुझे लगता है काफी इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जिम वालों को हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन वो बेचारे मांग नहीं सकते, इसलिए वो साल भर की मेंबरशिप लेते हैं और आते नहीं है। प्रबल भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि जब एक कोच की पोजीशन पे आप लोग होते हो और क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स परफॉर्म करना चालू करते हैं, कहीं ना कहीं एक कोच की एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है उसके साथ में, क्योंकि जैसे एक टीचर होता है वो स्टूडेंट के रिजल्ट को अपना रिजल्ट मानता है, वैसे आई एम श्योर आप लोगों के साथ में भी ये होता है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट जिसमें पोटेंशियल है, कोई क्लाइंट जिसमें पोटेंशियल है, वो कुछ टाइम बाद में इरेगुलर हो जाता है, तो कैसा फील होता है? एक्चुअली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्लाइंट में क्या रहता है, काफ़ी सारे मतलब यानी वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी पोटेंशियल दिखाते हैं अपना कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, और हमको क्या है कि उन पे ट्रस्ट होने लग जाता है कि नहीं यार ये कोई भी कर सकता है, बंदा या जो भी बंदी है वो कर सकता है। बट वो फिर क्या रहता है ना कि थोड़े टाइम बाद वो बताते हैं कि सर मुझे ये हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, इधर बैक पेन हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील करते हैं कि हमको इंजरी नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप उस चीज़ को ऐसा नहीं कि अवॉइड करो, बट ये है कि आप थोड़ा ध्यान रखो, उस चीज़ को ध्यान रखो, प्लस यानी आप जो ट्रेन कर रहे हैं हम उस पर फोकस करके आप वो करो, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मत ट्राई करो कि हम ये भी कर ले, हम साथ में ये भी कर ले। अब वो सोचता है कि हम ये कर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, साथ में डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो हम स्क्वाट भी लगा सकते हैं, बट एक्चुअली सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है। तो उस चीज़ में हम उनको यही सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि आप पहले अपने आप को वो करो कि आप में एबिलिटी किस चीज़ की है, क्या चीज़ आप कर सकते हो, उस पर आप थोड़ा फोकस करिए, ध्यान रखिए। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, ये तो हमने वो सब बातें करी जहाँ फिटनेस से लोगों की अनरियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम बात करते हैं उन मेजॉरिटी की जो अभी तक घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, उन उसका क्या कारण, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आपका इतने सालों का जो अनुभव रहा है उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या कारण है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं? मैम, आपसे चालू करेंगे। सर सबसे पहले तो ये बात है कि जितनी भी लेडीज़ हैं, आप जो भी हैं, मेंस बोलेंगे, मेंस या वुमेंस, मेंस बोलेंगे कि वेल्थ के पीछे जाना है, लेकिन वुमेंस जाएंगी काम के पीछे
कि मेरा घर का काम बहुत है, मैं कर लेती हूँ और मेरा वर्कआउट हो जाता है। ये मोस्टली मिथ है, बट ये नहीं समझते कि आप जब यहाँ पर आएंगे, हाँ हम लोग तो ये सब कर लेते तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बट वही उन्हीं लोगों से आके पूछना आपको कि वो कितने डिज़ायरेबल है इस चीज़ को देखकर कि वो सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, उनका मन करता है जिम जाने का, बट कुछ लेडीज़ रहती है ना कि फैमिली इश्यूज़ के कारण वो नहीं जा पाती हैं। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, वाई वी गो जिम, क्यों उठाए डंबल्स, और आदमियों की जैसी बॉडी थोड़ी बनानी है, और आदमियों में और लेडीज़ में बहुत डिफरेंस है, करेक्ट। बहुत डिफरेंस है। हम लोग कितने साल से, 8 साल से हम लोग डंबल्स उठा रहे हैं, तो आदमियों की जैसी बॉडी बन गई। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स लिफ्टिंग नहीं कर सकती, स्लिप डिस्क हो जाएगा, कुछ तो भी तो मतलब है मिथ्स माइंड में कि लेडीज ये नहीं वेट कर लिफ्टिंग सकती, से हाइट छोटी रह जाती है, राइट? हाइट छोटी रह जाती है, वेट लिफ्ट्स मत करो, वो बैड। आप ये सोचो कि आप कितना मसल गेन कर रहे हो। कार्डियो कर लेते हैं हम लोग, ट्रेडमिल पे कार्डियो कर लेते हैं, घर में भी कार्डियो, तो आप वॉकिंग भी कार्डियो ही है, ये नहीं समझते। लेकिन लिफ्टिंग नहीं करना वेट, और मोटिवेशन उनको इसलिए भी नहीं मिलता है कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली, पुशिंग नहीं है, और आप लिमिटेड सिटी में रहते हो, लिमिटेड स्कोप है, वो भी, और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक लेजी। हितेश भाई, आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है, लोग क्यों इस चीज को चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं? मोटिवेटेड हैं लेकिन वो मोटिवेशन लंबे टाइम तक नहीं चल पाता, क्या कारण है उसका? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग घर से नहीं निकलते हैं, मेल फीमेल कोई भी, उन लोगों के दिमाग में एक ये चीज चलती है कि हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। सबसे बड़ी बात, उनको फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब खैर उनकी गलती नहीं है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कभी भी, ठीक है। अब उनमें से भी कुछ मार्जिन लोग जिम आ जाते हैं, अच्छा ट्रेनर मिल गया तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं, अच्छा कोई पार्टनर मिल गया तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन एक हद तक सर ने जैसा कि बताया कि डिसिप्लिन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। मैं 2012 से 2021 तक एक बॉडी बिल्डर की लाइफ जी है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, लेकिन 2022 से लेके 24 तक एकदम लेजी लाइफ जी है मैंने। कि क्या है, अब कर लिया है, नाम हो गया है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ इंजरीज ऐसी हुई थी कि या तो मैं उसको इंजरीज को कंटिन्यू कर सकता था सीधा बेड पे, या फिर अपनी लाइफ अच्छी कर सकता था। अक्षत भाई, आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को कंसिस्टेंसी से रोक रही है? लोग जो भी स्टार्ट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम 3 महीने के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। मीन्स अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आप देखते हो सिर्फ बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो, बीच की जो जर्नी है वो आपको ना पता है, ना आपको किसी ने बताई है। अगर जब वो आपको पता चल जाएगी तब आपको उसका जो वैल्यू है वो समझ आएगी कि उसने क्या क्या सेक्रीफाइस करे हैं अपनी लाइफ में। उसने वीकेंड पे पिज़्ज़ा मिस करे हैं, उसने गोलगप्पे चाट ये सब मिस करी है, अपने लाइफ को एक रूटीन लाइफस्टाइल में बदला है, और उसने अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करा, और उसने सिर्फ ये सोच कर नहीं करा कि मैं एक बार अगर कोई चीज़ अचीव कर लूँगा फिर मैं ये छोड़ दूँगा। मुझे अब अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ को डेडिकेट करनी है, और मुझे 80 की एज में भी अपने आप को बिना लाठी के चलना है, अपने आप को पुश करना है। मतलब ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट से लोग डरते हैं, यस, लेकिन रिजल्ट उन्हें लिमिटेड टाइम में चाहिए। रिजल्ट उन्हें लिमिटेड है। तो एक्चुअली आइडियल टाइम क्या है, कितने में रिजल्ट मिल सकता है? आइडियल टाइम सबका अलग अलग होगा। किसी को हेल्थ इशू है तो उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोई एकदम फिट है तो हो सकता है उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। स्टार्ट, हाँ, मिलते नहीं है, स्टार्ट होता है। और अगर आपको फिट होना है तो आपको कम से कम 1 साल तो सिर्फ उस जर्नी को देना पड़ेगा। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करा है, अब मैं वीकेंड्स में एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन जहां हम सोशल मीडिया को देखते हैं, जहां 75 हार्ड, 150 हार्ड, 200 हार्ड, ये सब जो चैलेंजेस होते हैं, जो ये दिखाते हैं कि 75 डेज में एक आदमी ट्रांसफॉर्म हो गया है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है, नरेंद्र मोदी जी से मिल रहा है, ये चीज़ें एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती हैं।
तो क्या ये बहुत गलत है? देखा जाए तो ये चीज़ें सारी गलत ही है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी या तो पहले से वर्कआउट कर चुके होंगे या छोड़ चुके होंगे या वापस से स्टार्ट किया होगा। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज मेरा बताता हूँ पर्सनली, मैं कुछ वक्त से 1-2 साल से जिम छोड़ चुका था, और मुझे वापस कम बैक करने के लिए जो मेरा मसल मेमोरी जो है वो फास्ट ग्रोथ करता है मसल। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जब जिससे मेरी बॉडी जल्दी बन गई, या फिर ऐसा कुछ सप्लीमेंट यूज़ किया है जिससे मैं फास्ट ग्रोथ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। मसल एक होता है मसल मेमोरी, जो अभी जैसे मान लो दिलशाद भाई है या सर वर्कआउट करते हैं, अगर ये सडनली 1 साल छोड़ भी दे और ये अपनी बॉडी को 3 से 4 महीने वापस उस लाइन में ला सकते हैं, क्योंकि उसका मसल मेमोरी इतना करेक्ट। फास्ट होता है। तो जो लोग ये 45 डे या 75 डे के अंदर ये कवर करते हैं, तो ये ऑलरेडी अपने मसल्स को ऐसे ट्रेन कर चुके होते हैं और वापस से फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि इसने 45 दिन के अंदर ही चेंजेस कर लिया या 75 डे के अंदर ही अपनी बॉडी को ट्रांसफर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऐसा बंदा है जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए 75 डे बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बिगिनर को क्या पता होना चाहिए, क्या रियलिटी चेक्स उसे पता होने चाहिए जिसकी वजह से वो कोई झूठी एक्सपेक्टेशन लेके इस जर्नी को चालू ना करे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, जो उसका जो जिसके अंडर वो ट्रेनिंग कर रहा है वो उसको एक सही वे में गाइड करे कि नहीं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी दिस विल टेक टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके माइंड में जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि यार ये चीज़ जो मैं अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने एक गोल लिया कि इन द नेक्स्ट 30 डेज मुझे मेरा डेडलिफ्ट करना है समवेयर अराउंड माई बॉडी वेट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बट जब वो बंदा स्टार्ट किया, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो एज अ ट्रेनर कि उसका बॉडी का ROM क्या है, रेंज ऑफ मोशन क्या है, उसकी बॉडी की हिप मोबिलिटी है भी या नहीं। मैं उसको अगर ही इज़ एन 80 किलो का बंदा है, मैं उसको सीधा 40 kgs 50 kg से स्टार्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या रेंज ऑफ मोशन है, क्या मोबिलिटी है, कि वो अडेप्ट किस वे में कर पाएगा। तो जब तक उसको ये समझाना मुझे पड़ेगा कि भाई तुम्हारा अडेप्टिबिलिटी का रेट ये है, वो माइंड में लेके चल रहा है कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे देखा ये बंदे ने तो 3 महीने में 140 का डेडलिफ्ट मार लिया, मैं भी मारूंगा। बट उसका ट्रेनिंग फॉर्मेट अलग था, उसका बॉडी की अडेप्टिबिलिटी अलग थी, एजिलिटी अलग थी, मोबिलिटी अलग थी। तो ये लोग रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं चलते। एज ए प्रोफेशनल क्या ये हार्श ट्रुथ्स बताना इजी होता है? क्योंकि लोग एक्सेप्ट जनरली नहीं करते हैं। लोग अगर आप उनको ये सच्चाई जब भी बताता हूँ मैं, दे स्टेप बैक। वो ऐसा होता है कि नहीं, हमसे फिर ये तो करवा ही नहीं पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा। बट वो ये ट्रुथ को समझना नहीं चाहते हैं कि ये जो जर्नी है ये एक छोटी जर्नी नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अभी आई एम ट्रेनिंग अ वुमेन हु इज़ 72 years old एंड शी हैज़ बीन ट्रेनिंग सिंस सो लॉन्ग। तो अभी मुझे उनको चीज़ें करवाना थोड़ा सा इजी है, बिकॉज वो एक लॉन्ग प्रोसेस ऑलरेडी फॉलो कर चुकी हैं, वो शी हैज़ गॉन थ्रू द जर्नी। बट यही अगर कोई मेरे पास न्यू क्लाइंट आएगा 72 की एज में, बट उन्होंने कभी नहीं किया है, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक हर अंडरस्टैंड कि अभी आपका बॉडी ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है। सो वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में जब तक लोग नहीं आएंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अचीव फिटनेस। वर्षा मैम, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि जनरली लोग जिम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और उस ग्रुप में भी कुछ ही लोग होते हैं जो उस जर्नी को सरवाइव कर पाते हैं, तो क्या वो अपने आप में एक सक्सेस नहीं है? और क्या उन लोगों को एक अप्रिशिएशन नहीं मिलना चाहिए? एटलीस्ट 4 लोगों में से आप बचे हो तो एटलीस्ट यू आर बेटर मोटिवेटेड और आप में स्कोप दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जैसे मैं कुछ स्कीम रखती हूँ इनके लिए कि देखो आप ग्रुप में आएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो ये पहले से ही इनका प्रोपेगेंडा होता है कि चलो आप डिस्काउंट दोगे हमको तो हमको 500 और डिस्काउंट दे देना, तो ही हम ज्वाइन करेंगे। और हम में से रिजल्ट कौन लाता है फर्स्ट, वो भी देखते हैं। ये ग्रुप में हो गया, फर्स्ट गई, अरे यार तेरा तो जल्दी रिजल्ट आ रहा है, और सेकेंड बोलती है अरे यार मेरा तो गेन हो रहा है, तो ये थोड़ी सी वो कन्फ्यूज हो जाती है। उसके बाद में वो कहती है तू तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पा रही है, तू तो ये मैं तो मैट वर्कआउट करूंगी, मैं तो ओनली जुम्बा करूंगी, ये भी इनका चलता रहता है और इसमें ग्रुप धीरे 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 ब्रेक होता जाता है।
फिर ये सोचते हैं कि अब क्या करें, नेक्स्ट ये अदर 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 जिम में अलग अलग जगह पर ट्राई करती है, लेकिन ये हमेशा डिसअपॉइंट ही होता है। तो जैसे मेल्स में ईगो लिफ्टिंग होता है, वैसे ही आप जैसे बता रहे हो कि रिजल्ट ना आ पाना, आपस में कंपैरिजन करना, ऑब्वियसली सबकी मेटाबॉलिक्स अलग है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हेरिडिटरी डीएनए, मतलब उस लेवल तक भी अगर जाए तो सब चीज़ें बहुत यूनिक है। इंसान अपने आप में बहुत यूनिक है, जितना फिंगरप्रिंट उसका यूनिक है। तो ये कंपैरिजन ऑब्वियसली नेचुरल तो नहीं है, लेकिन अवॉइडेबल भी नहीं है, लोग करते ही हैं इस चीज़ को। करते ही हैं। तो एज अ कोच आप कैसे उनको कन्विंस करते हो कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट? देखिए होता क्या है, काफ़ी होती हैं रिजल्ट जल्दी ला रही हैं, तो यूँ कहती है कि चलो मेरा रिजल्ट आ रहा है, मैं जाते ही आज पानी पूरी खा लूँगी। अब वो उनका ये भी रहता है कि पानी पूरी खा लूँगी और आप दीदी हमको पार्टी देना। तो ये भी रहता है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रही हूँ, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि हमको ये खाना है और ठीक है, एक एक मंथ में हम खा लेंगे और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, वो भी उनका गलत रहता है। तो इसमें भी उनको थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट रहता है। कई लोग जिम में रेगुलर भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग, जैसे आप मुझे बता रहे थे, कि घर से इसलिए नहीं निकलते कि हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, इसलिए वो जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग जो इस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ईटिंग हैबिट्स को अभी भी पुरानी वाली ही कंटिन्यू करते हैं, ये सोच के कि मैं जिम तो जा ही रहा हूँ, तो अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, और ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पे भी अफेक्ट आता है उस चीज़ का। उसको आप कैसे देखते हैं? आप क्लाइंट्स को कैसे फिर डील करते हैं? सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब अब अगर मैं क्लाइंट को डाइट चार्ट देता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 डेज इसको फॉलो करना है, तो बोलते हैं कि सर ठीक है हम ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ दिन होता है उनको रिजल्ट दिखते हैं, तो बोलते हैं कि सर मैं तो शादी थी या कोई फंक्शन था वहाँ पे गई तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, बट वो थोड़ा सा उनको पता नहीं कि थोड़ा सा क्या होता है। सपोज़ मैं किसी फ्रेंड की शादी में गया अब मुझे पता ही नहीं, न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं, मैंने मेरा मील ले लिया, 2-3 मील ले लिए मॉर्निंग में। ठीक है, अब रात को सपोज मेरी कैलोरी बची सिर्फ 500 कैलोरी, वहाँ पे गए खाना खाने, अब वहाँ पे कितना खाया पता ही नहीं। अगले दिन आके वो बोलते हैं कि सर हमारा वेट तो 1 किलो बढ़ गया सडनली, या 2 किलो बढ़ गया, तो उससे वो डीमोटिवेट हो जाता। अब वो बोलते हैं कि क्या करें, जिम छोड़ना पड़ेगा। बट आपको एटलीस्ट 3 महीने आपके ट्रेनर की बात सुननी ही है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल चाहिए, तो आपको 3 महीने आपको करना ही पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा आपकी पूरी डाइट पे, प्रॉपर स्लीप पे, आपके प्रोग्रेशन पे। ये 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिले, नहीं तो नहीं मिले। अब जो बोलते हैं कि मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी खा लूँगा, ठीक है ओके, कुछ भी खा लिया। अब इसमें आपकी बॉडी कितना अडेप्ट कर रही है? 75% आपका ऑर्गन ले रहा उस चीज़ को, 25% आप यूज़ करते हो आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी जो आप करते हो, 5% सिर्फ आपका वर्कआउट में होता है, तो आप उसको कैसे कवर करो? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमको ये चीज़ समझाते ना, क्या है सर कर लेंगे, टाइम है हमारे पास, कर लेंगे, बस वही कर लिया, करते 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 फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। हितेश भाई, आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन इतना लंबा क्यों नहीं चल पा रहा है, और लोग क्यों डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है, और ब्लेम वो जिम को या अपने हेल्थ एक्सपर्ट को करते जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहली तो है इकोनॉमिकली, दूसरा है रिलीजियस, वेज नॉन वेज, और तीसरा है कि वो होता है ना कि मैं प्रोटीन खा लूँगा तो मेरी किडनी में स्टोन हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा। मैं फेस करता हूँ ये चीज़ें। जैसे मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं घर पे एग्स चिकन नहीं खा पाता हूँ, तो जिम ही मेरा एक तरह से इधर ही खाता हूँ मैं। ये मेरे कॉमेंट सब जानते हैं। अब जनरली होता क्या है क्लाइंट्स के साथ कि जब तक वो ट्रेनर के सामने है, सर मैं कर लूँगा, 100% कर लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो, और यहाँ से बाहर गए खा लिया कुछ भी। गिने चुने 2-3% लोग होते हैं जो डाइट फॉलो करते हैं। अब जैसा कि सर ने बताया, कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये चीज होती है लोगों के साथ। अभी एक सवाल, एक कॉमन आप सभी के लिए, जिसको जैसा आंसर आता है प्लीज बताइए, कि जब एज अ टीचर, एज अ कोच, आप अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज
इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स पे, अपने स्टूडेंट्स पे, और वो इस तरीके से डिसअपॉइंट करते हैं या रिजल्ट नहीं आते हैं, आपको पर्सनली कैसा फील होता है? बहुत बुरा लगता है सर, पर्सनली तो बहुत बुरा लगता बहुत है बुरा लगता है। क्योंकि एज ए वो कोच अगर मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं एक ब्रांड हूँ, मेरा नाम है मार्केट में, तो वो नाम बाहर जाएगा तो क्या होगा? कौन ट्रेन कर रहा है? दिलशाद ट्रेन कर रहा है। अरे दिलशाद पुराना ट्रेनर है यार, वो कैसे हो सकता है ऐसा? तो कुछ लोग नाम के लिए भी करते हैं, कुछ लोग काम के लिए भी करते हैं। अब मुझे काम करना है तो नाम भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या आपके पास इतनी लिबर्टी होती है कि अपने क्लाइंट्स चूज कर पाए कि यार ये मोटिवेट नहीं है, नहीं नहीं ये सर, मेरा नाम डुबोएगा, मैं इसको ऐसा नहीं कुछ करूँगा? नहीं होता है। बस वो है कि उनको मोटिवेट करना हमारा कर्तव्य है कि भाई आप ऐसा ना करो, क्योंकि आपके पीछे आप तो जो चीज़ कर रहे हो कर रहे हो, मगर उसके पीछे हमारी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। हम जो हमारा 1 से 1.5 घंटा उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो नॉलेज होता है, जो हमने सीखा है, वो उसको सिखाते भी हैं। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो तो उसकी मर्जी से करता है। और वो जो भी बंदा होगा, जो इनका पर्सनल गाइड होगा, इन मैडम गाइडेंस में हो, मगर उसमें यही होता है कि वो जाके बाहर जाएगा तो बोलेगा सर मैं किससे ट्रेनिंग लेता हूँ, तो वो तो बोलेगा मैं हितेश से सर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो यार हितेश बहन ने आपको ये सिखाया या आप ये खा रहे हो, बाहर आपकी डाइट में या ये चीज़ शामिल है, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि फिर हमारा नाम भी इसमें खराब होता है। अक्षत भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ऑलरेडी आपने बताया कि सिटी में इतने लोग हैं, मुस्तफा भी बोल रहे हैं कि ट्रेनर्स में भी आपस में एक अनसेट कंपटीशन होता ही है रिजल्ट्स को लेके, और होना भी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन है, तो वो एक कंफ्यूजन, सोशल मीडिया से आया हुआ ज्ञान का कंफ्यूजन, वो तो इस बहुत सब ज़्यादा कंफ्यूजन्स के बीच में एक आम आदमी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, और खाए तो खाए क्या? आप बताइए प्लीज। माना ट्रेनर्स में कंपटीशन है, लेकिन अगर इसको एक हेल्दी वे में लेंगे तो अच्छा है। और कभी भी किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मैं ट्रेनर्स के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़, कभी भी किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जनरल पब्लिक का बोले कि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज अगर कोई ठीक है, दिलशाद भाई से, हितेश भाई से, हर्ष भैया से ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पास आओ, हमको बोलो कि मैंने ये रील देखी है, इसके अंदर ये बोल रहा है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल हम क्यों नहीं बताएंगे। अगर हम लेकिन वो तो तब पूछेगा ना जब उसे लगता हो कि वो गलत हो सकती है, उसके हिसाब से वो सही है। उसके हिसाब से वो सही है। अगर उसको लगता है तो ही आएगा, वो नहीं लगता है तो वो खुद का करते जाएगा, कोई इशू नहीं है। सर एक इन्फ्लुएंसर और एक कोच में बहुत फ़र्क है। इन्फ्लुएंसर आपको सच नहीं बताएगा, कोच आपको सच बताएगा, और सच लोगों को कड़वा लगता है। अगर मैं बोलूँ आपको दिन में 8 गिलास पानी पीना है या 10 गिलास पानी पीना है, तो लोग उसको अवॉइड करेंगे। अब मैं उसको बोलूँगा एक मैजिकल ड्रिंक बताता हूँ, आप पियोगे? तो बोलूँगा सर क्या है? मैं उसको बोलूँगा एक बोतल लेना, उसमें नींबू निचोड़ना, हल्दी डालना, नमक डालना, अदरक डालना, खीरा डालना, और सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पी लेना। सर इससे रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, 1 महीने में आपका 10 किलो वजन कम। तो क्लाइंट एकदम, और दिलशाद सर ने क्या बात बताई, मजा आ जाएगा। एज ए इन्फ्लुएंसर मैं बोला आप, बट एज ए कोच मैं उसको बोलूँगा उसको लेना और गटर में डाल देना, कुछ भी नहीं होगा। जब तक तेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, तेरी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है, तेरा प्रोग्रेशन ऑन पॉइंट नहीं है, तुझे रिजल्ट नहीं मिलने हैं। आप दुनिया के किसी कोच के पास भी चले जाओ। लेकिन मोस्टली जो हम देखते हैं कि जो क्लाइंट्स आते हैं या जो लोग मोटिवेटेड हैं भी और जिम आ भी रहे हैं, वो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, वो उनके बारे में उनकी प्रोग्रेस अप्रिशिएट होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में एक कोच की तरह जब आप उसे नेगेटिव बोलना चाह रहे हो लेकिन आपका प्रोफेशन उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो इंटरनली फीलिंग कैसी होती है? बहुत बुरी आती है। बहुत बुरी होती है। क्लाइंट को भी बुरा लगता है, उसमें ट्रेनर को फिर भी वो बुरा। डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो सोचता है कि मेरा कोच ही मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हमारा काम तो मोटिवेशन के लिए है, उनको मोटिवेट करना ताकि वो और बेहतर कर सके। कि जहां वो कोच में इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा है, वहां आपके लिए कितना डिफिकल्ट है करंट ट्रेंड को जानना और उसे वो सब बातें कहना जो उसे सुननी पसंद है, या वो बातें करना जो उसके लिए सही है? उसके बीच में कैसे डिसाइड करते हो आप? देखिए, इसमें होता क्या है कि उनका रिजल्ट आ रहा है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वेट मशीन है ना, वो ही आपके लिए प्रॉब्लम है। वो आते हैं, वेट मशीन को चेक करते हैं, अब
मेरा 1 केजी लॉस हो चुका है। अब आप बताइए कि आप हमारा रिज़ल्ट अब नेक्स्ट वो ट्राई करते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हमारा वेट लॉस हो रहा है और उनको एक चीज़ नहीं पता रहती है कि वो यूँ कहते हैं हम भूखे रहे। सुबह से हम भूखे रहते, इवनिंग तक भूखे रहते, क्या ये सही है? नहीं, उनको प्रॉपर डाइट का थोड़ा-सा बताना पड़ता है कि आप प्रॉपर डाइट यूँ सोचते हैं कि चलो सुबह से भूखे आ गए, इवनिंग तक हम कुछ नहीं खाते और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ये भी एक गलत है। उनको ब्रेकफ़ास्ट भी हेवी लेना पड़ता है, एवरीथिंग उनको प्रॉपर गाइड करनी पड़ती है, वो ही उनके लिए मोटिवेशन रहता है। हर्ष भाई, न्यूट्रिशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक बिगिनर के लिए क्या उसे हम एक सेकेंडरी चीज़ मान सकते हैं? अगर कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर पाए, तो वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है या डे 1 से ही न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर अगर कोई वर्कआउट नहीं भी कर रहा है, इवन इफ दैट पर्सन इज जस्ट वॉकिंग, वो रनिंग पे जा रहा है, न्यूट्रिशन उसके लिए तभी भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना अगर वो ट्रेन कर रहा है तो भी है। इसमें हमें एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देम द डाइट प्लान, हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कि इफ़ यू आर रनिंग तो आपके लिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो भी चीज़ होगी वो अलग होगी। आप उसको बता के दे दोगे वो ले लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब तक आप उसको वो चीज़ समझाओगे नहीं। और यही चीज़ अगर कोई बंदा ट्रेन कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, वो पावर लिफ्टिंग में है, जब तक आप उसको उसके न्यूट्रिशन के बारे में नहीं समझाओगे कि वाई यू हैव टू टेक दिस, वो नहीं उस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। राहुल भाई, जनरली जो लोग फिटनेस के लिए थोड़े से इंथुजियास्ट हो जाते हैं, जो इसको सीरियसली लेते हैं, वो डाइट को बड़ा सीरियसली लेने लग जाते हैं, और ऐसे में जो उनका सराउंडिंग है, जो उनके दोस्त हैं, उनका ग्रुप है, वो उनकी बड़ी लेग पुलिंग करता है। ऐसे केस में कितना डिफिकल्ट होता है उस इंसान के लिए मोटिवेटेड रहना, और कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करे कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मेरी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे एक बंदा जिम आ रहा है, उसका ग्रुप है पूरा, वो उसको बोलता है कि चल आज ये खा के आते हैं, वो खा के आते हैं। अरे तू कल जिम जा रहा है ना, कल कर लेना, तू उतना वर्कआउट कर लेना, डबल कर लेना, और क्या। तो ऐसा उसमें खुद में पोटेंशियल होना है और उसमें खुद में कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है कि भाई वो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करे। चाहे आप यानी 3-4 पर्सन के साथ ग्रुप में जा रहे हो, आप कोई पार्टीज़ में जा रहे हो, वहाँ पे कंट्रोल। तो वहाँ पे क्या करते हैं ना कि वो सब बोलते हैं अरे ठीक है तू कल जाके उतना वर्कआउट ज़्यादा कर लेना, कल थोड़ा बहुत वर्कआउट ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें यही रहता है कि हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ठीक है, आप उस ग्रुप के साथ जुड़े रहो। हम ये नहीं कहते कि आप यानी मत जाओ, आप जाओ, लेकिन आप ठीक है अपना जो है रूटीन है उसको आप चेंज मत करो, अपना जो डाइट है उसको छोड़ो मत, जो आप ले रहे हो कैलोरीज के हिसाब से लो, जितना आपको इम्पोर्टेंट है उतना ही लो। अदरवाइज आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो आज इतना ले लिया है कैलोरीज और कल जाके मैं उतना बर्न कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो एक बार फिर रहता है ना कि आपने डाइट वो शेड्यूल बिगाड़ा है तो फिर चेंज होता ही रहता है। तो मेरा कहना यही है कि आप ठीक है अपना जो डाइट है उसको पूरा फॉलो करो और उसके हिसाब से चलो अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब जल्दी से टॉप रीजंस ले लेते हैं इंडिविजुअली, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं जिम नहीं आने के लिए। वो टॉप एक्सक्यूज़ हो सकता है, टॉप रीज़न हो सकता है। प्लीज़ आप बताइए, आप शेयर कीजिए, स्टार्ट करते हैं आपसे। सबसे पहले तो बच्चे, मेरे हिसाब से। बट अगर आप फैमिली और सब चीज़ों को छोड़ के अपने आप को सेल्फ लव और प्रायोरिटी देंगे तो आप जिम जा पाएंगे। और डे 1 को आप मोटिवेशन करो ना, 75 हार्ड क्यों, 12 आवर्स हार्ड करो, 1 घंटा हार्ड करो। कुछ बेसिक बिगिनर स्टेप आप घर पे करो। शॉर्ट टर्म गोल्स की बात। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप डिसिप्लिन से स्टार्ट करो। अवॉइड वो चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, उससे स्टार्ट करो। डिसिप्लिन वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद है, लाइक स्क्रॉलिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग, लाइक ईटिंग हैबिट्स। जो आपको ईटिंग हैबिट्स हैं, मंचिंग करना, मीठा खाना, जो भी है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करो। आपको डे 1 में ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी पता चल जाएगी। अगर आप 1 आवर का एक्सरसाइज डेली रूटीन, 1 आवर ओनली एट होम, आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप नेक्स्ट डे से ये प्लान बना लेंगे। मंडे का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे से आप खुद मोटिवेट होंगे कि मुझे जाना है। अवॉइड वो चीज़ें करें जो आपको लेज़ी बनाती हैं।
लेज़ी बनाने वाली चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा लेज़ी वो है फ़ोन्स। कि आप बच्चे जा रहे हैं तो आप घर पे ही बैठे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। 7 बजे 6:30 बजे किसी के घर में कोई काम नहीं होता, 6 बजे भी नहीं होता किसी के घर में भी। ऑफिस भी आई थिंक 9 बजे जाते हैं, मेल्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें तो भी आई थिंक 7 AM पे स्कूल जाती हैं, जो मॉर्निंग ऑफिस 9 बजे नॉर्मल ऑफिस स्कूल जाते हैं। उनके जो वर्कलोड है वो भी 10 o'clock के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो जो इतना ड्यूरिंग का जो टाइम है ना, जो अवॉइडिंग जिम है, वो सिर्फ आपकी लेजीनेस के कारण ही आप घर बैठे हो। कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम आपके आपको मोटिवेट करें, या आप रोज़ ये भी जो भी आप टेलीकास्ट देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, वो आएगा, वो एक दिन मोटिवेट हो गए ना, आप नेक्स्ट डे से बोलेंगे ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूँगी, ये बोलेंगे, जितने लोग बोलेंगे, हम सब बोलेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद को डे 1 से हार्ड खुद ही स्टार्ट करना है, और रोकेंगे आपके पेरेंट्स, कोई नहीं रोकने वाला, आप खुद से खुद रुक रहे हो। मेरी ज़ुम्बा जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं जब रील्स बनाती थी, जब लॉकडाउन आया था, तब हमने रील्स बना के, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हमने साथ में ट्रेन किया लोगों को। मुंबई में और कहाँ दूर दूर बैठकर भी लोगों ने अपने आप का वेट लॉस किया। काफ़ी लेडीज़ों ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ ऑनलाइन स्टार्ट करो, तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। मेरे आप देखोगे रोज़ के होम वर्कआउट्स आपको वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आप कह सकते हैं ना, काफ़ी लेडीज़ है कि अरे जेंट्स का है यहाँ पर, तो मैं जिम में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, हमारे घर से मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। आप सबको तो पता ही होगा, ये काफ़ी आते हैं, ये सब मेन है। तो इस चीज़ में हमने क्या किया, ज़ुम्बा में लेडीज़ के लिए स्पेशल बैच ओपन किया। मैंने सबसे पहले ये लेडीज़ को देखकर ही किया, उसके बाद में उनको गाइड किया कि देखिए ऐसा नहीं है, कंफर्ट ज़ोन आपको लाना पड़ेगा, आपकी बॉडी है, आपको कंफर्ट ज़ोन लाना है। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मेंस आ रहे, वुमेन्स आ रहे। हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, हम भी योगा जाते थे, वहाँ से ऐसे ही स्टार्ट किया है। तो ये भी अपना एक लाइफस्टाइल ही है कि आप अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में लाओ। ये मैंने बहुत ही अच्छा इसमें एक मोटिवेशन पाया है कि काफ़ी इंस्पायर हुई है मुझसे, वो बस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोल भाई, सबसे वियर्ड एक्सक्यूज क्या सुना है आपने आज तक जिम नहीं आने का? मोस्टली मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनसे देखा है कि उन्होंने कई बार बोला है कि सर टाइम नहीं मिलता है हमको, सुबह उठा नहीं जाता है, ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चे तो उनको छोड़ना पड़ता है, स्कूल रहती है, उनका स्कूलिंग का टाइम रहता है। तो मतलब यानी एक उन्होंने ही खुद में ही एक्सक्यूजेस बना रखे उन्होंने। तो आप एक्चुअली क्या रहता है ना कि हम हमारा बताते हैं, हमने भी कहीं जब स्टार्ट किया था तो हम उस टाइम पे सभी करते थे, हम ऑफिस भी जाते थे, जिम भी करते थे, वर्कआउट भी करते थे, क्योंकि हेल्थ को आप अगर जितना समय दोगे ना, वो उतना आगे चल के बेनिफिट आपको ही देगा। आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हेल्थ आपका मतलब सही रहेगा। मेडिसिन से जितना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब वो जितना दूर रहोगे मेडिसिन से भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनिशिएट नहीं लोगे जब तक, मतलब खुद में आप ये नहीं करोगे कि मेरे को जाना है कल से, सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे कि खुद को कि नहीं मेरे को ही करना ही है, अगर मैं उठूँगा नहीं तो मेरा रह जाएगा। तो उसमें आपको खुद को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, आगे आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि आप जो एक्सक्यूज़ेस है छोटे छोटे कि मेरा आज ये है, ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है, या बच्चे स्कूल जाना है, स्कूलिंग वगैरह है, तो एक्चुअली उन सबको छोड़ के आपको कहीं ना कहीं समय निकालना पड़ेगा। भले ही आप, हम ऐसा नहीं कहते कि आप 2 घंटे 3 घंटे आप जिम करो, या 3-4 घंटे तक आप वर्कआउट करो, या पूरा दिन डाइट करो, पूरा दिन शेड्यूल पूरा फिक्स बनाओ, बट एटलीस्ट जो एक रेगुलर 45 मिनट्स का वर्कआउट है, जो हर कोई जानता है, कहते हैं कि 45 मिनट्स करना चाहिए, तो आप अपने बॉडी को दो और स्टार्ट करो, अपने घर से स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत पहले खुद में ये लाओ कि मेरे को उठना है, पहले सबसे पहले तो मेरा टाइमिंग शेड्यूल स्टार्ट करना है कि भाई मेरे को इस टाइम पे जाना है। उठो पहले, सबसे पहले उठोगे नहीं तो होएगा नहीं, आप सोए रहोगे तो सोते ही रह जाओगे। तो सबसे पहले खुद में ही वो करना पड़ेगा, इंटरनली आपको वो करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये कि आप एक बार स्टेप आप आगे तो बढ़ो, उसके बाद फिर देखना आपको खुद को बेटर फील होएगा, आप खुद अच्छा फील करोगे कि नहीं यार काफ़ी सारे चेंजेस हुए। अभी कई सारे क्लाइंट्स हमारे जो रहते हैं वो बोलते हैं कि सर
हमको 1-2 दिन तो इतना आलस आया है, मतलब बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, आपने इतना वर्कआउट करा दिया, ज़ुम्बा कर लिया, हमने ये कर लिया, नेक्स्ट डे उठा नहीं जा रहा है। बट फिर जैसे ही 5th और 6th डे आता है ना, तब वो बोलते हैं सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, हमें स्टेमिना अच्छा हो गया है, हमारा वर्किंग जो पूरा डे का वो वर्किंग शेड्यूल है वो इंक्रीज हो गया, अच्छा हो गया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब वर्कआउट से बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। तो मेरा ये है कि एक बार आप इनिशिएट लो, स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट स्टार्ट करो, करो। कहीं से भी करो, आप एक बार उठो, खुद को मोटिवेट करो, उठो, थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करो, सुबह मॉर्निंग में जाओ या रनिंग करो थोड़ा बहुत, उसके बाद आप फिर अपना स्टार्ट करो शेड्यूल के थोड़ा वर्कआउट्स के साथ। आप बताइए, जो सबसे फनी एक्सक्यूज किसी क्लाइंट से सुना होगा जिम ना आने का। जिम ना आने का तो सबसे बेहतर तो यही कि लोग रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो थक गया और मैं सुबह जल्दी से उठ नहीं सकता या उठ नहीं पाया, क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है, और रात को 2 से 3 बजे तक तो फ़ोन चलाते हैं और बोले कि सुबह 7 बजे जिम कैसे आए, क्योंकि हमको 9 बजे काम पे जाना है। और जो लोग उठ के 7 बजे आ जाते हैं तो उनके लिए भी एक बात ये है कि वो यहाँ पे भी आके मोबाइल चलाते हैं, अच्छा, वर्कआउट तो कम, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, और ज़्यादा टाइम तो लोगों से हाथ मिलाते हुए मिलते हुए आधा घंटा कर देते हैं। हाँ सर कैसा है, आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, आप क्या करने आए हो यहाँ? आप आए हो जिम करने, तो आप आपका मोबाइल साइड में रखो और अपना वर्कआउट करो। अब वो आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल में लगाते हैं और फिर टाइम देखते हैं कि अब 8:30 बज चुका है, मुझे जाना है काम पे। तो उन लोगों को रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि वो उनका फ़ोन छोड़ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी मुसीबत तो अपना मोबाइल ही है। हर्ष भाई आप बताइए, मतलब कैसा लगता है यार जब क्लाइंट कोई अजीब सा एक्सक्यूज देता होगा, कुछ कुछ फनी शेयर करो यार, कि क्लाइंट की ऐसी बात जो जिसको देख के गुस्सा भी आया हो, हंसी भी आई हो, रोना भी आया हो कि क्या बातें बोल रहा है भाई। मैं छोटे बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ, जो 8 साल 9 साल के हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से ये चीज़ बड़ी सुनी है कि सर इसको ना वजन मत उठवाना, अच्छा, वरना उसकी हाइट रुक जाएगी। ये चीज़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि ये कहाँ से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, ये ऐसी नॉलेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, ये सबसे बेसिक इनका रहता है, ये यहाँ से सुन सुन के आ जाते हैं। बट चीज़ें इसकी ऑपोजिट होती है। हाइट डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे और आपका न्यूट्रिशन कितना है। लाइक मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, मुझे मेरे स्कूल फ्रेंड्स बोलते हैं टिल 10th मेरा हाइट था 410 एंड 11th-12th आई वाज आउट, तो 12th में मेरा हाइट हो गया 6। सो वो लोग ये बोलते कि 2 साल के बीच में तेरा हाइट ऐसे कैसे बढ़ गया, कहाँ लटक रहे थे। कहाँ लट गए, क्या किया। सो इट इज़ ऑल इन द जेनेटिक्स, इट इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। वो 10th तक आपने न्यूट्रिशन सही नहीं लिया, 11th-12th जब आप पढ़ने लगे, पढ़ा आपने, तब आपने न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी दी और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फिर इम्प्रूव हुई, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया। सो दिस इज़ समथिंग जो बड़ा मुझे फ़नी लगता है पेरेंट्स में, कि वो बच्चों को एज अ टॉय की तरह ट्रीट करते कि बहुत ही नाजुक कली है। अक्षर भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि जो ओबीज है, जिसका वेट ज़्यादा है, उसे तो हम कहेंगे अनफिट है, लेकिन जो बिल्कुल स्लिम है और कहते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसे फिर भी हम अनफिट नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे ठीक है इसको थोड़ा सा खाने पीने की ज़रूरत है, बेचारा ठीक हो जाएगा। तो कितना फनी है ये चीज़, और रियलिटी क्या है, क्या वो इक्वली अनफिट नहीं है। ये भी डिपेंड करता है। अब मेरी मम्मी तो बोलती थी कि बेटा ज़्यादा पतला मत होना मोटा तो अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो हाँ, ओबीस मोस्टली अनफिट ही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मोटा है तो अनफिट है, पतला है तो फिट है। पतले में भी एकदम ही सूखी हड्डी होगा तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन उसका। उसे उसे उस तरह की बॉडी शेमिंग नहीं की जाती जितना मोटे लोगों के साथ होता है। हाँ। ये पक्षपात क्यों है, ये पार्शियलिटी क्यों है? क्योंकि जब हम किसी को मोटा बोलते हैं ना, तो बचपन से एक फीलिंग आती है कि यार मोटा, लेकिन पतले को पतला बोलेंगे तो मोटे को मोटा बोलो, उसमें सब लोग मजे लेते हैं। पतला बोल रहे हो किसी को तो वो इतनी फीलिंग नहीं आएगी और मजा नहीं आएगा। पतला लोग बोलते हाँ हूँ मैं पतला, मोटा यूं नहीं बोलते हाँ हूँ मोटा। मोटे लोग तो कहते हैं मैं खाते पीते घर का हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा मोटे लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं, वो चिढ़ के मेरे को बहुत बॉडी शेम करा है, मेरे को
आलू, लड्डू, मोटा, सब बोला गया है। लेकिन ठीक है, उस चीज़ को एक मोटिवेशन लेके मैं, बस प्लस पॉइंट ये था कि स्पोर्ट्स में एक्टिव था, इसलिए बाद में जब स्पोर्ट्स में इंजरी हुई तो उसके बाद मैं जिमिंग स्टार्ट करी, उसने बहुत हेल्प करा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि एक्सक्यूज़ की बात करता हूँ मैं, कि मैंने एक जिम में सुना था कि मैंने पूछा था कि यार ट्यूसडे को पूछा कि यार मंडे को क्यों नहीं आए, बोले कि वीकेंड था ना, शराब पी रहा था, रात को ज़्यादा हो गई थी तो मंडे को आ नहीं सका। फिर वही सुबह 10 बजे ऑफिस जाना था। तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है, हमको भी करती है, उसकी हेल्थ पे तो करेगी, हमको भी करती है कि यार ऐसी इंटॉक्सिसिटी और क्यों अपनी लाइफ में ला रहे। करेक्ट, करेक्ट। दिलशाद भाई, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई फनी सा इंसिडेंट बता दो फटाफट ऑडियंस को। सर एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा। एक फीमेल क्लाइंट थी मेरी, उनकी शादी थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, दिलशाद मेरी शादी है 3 महीने बाद और मुझे 15 किलो वेट लॉस करना है। मुझे हंसी भी आई। मैं ठीक है, आप कल आइए, अपन कल मिलते हैं। मैंने मॉर्निंग में उनका वेट किया, मैंने उनको टाइम दिया, स्लॉट बुक करा था उनका, कॉल लगाया, नहीं अटेंड करा। नेक्स्ट डे फिर कॉल करा, नहीं अटेंड करा। थर्ड डे फिर कॉल करा, नहीं अटेंड करा। मैसेज आता है, शॉपिंग करने गई हूँ, आपको आके बताती हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे कब मैसेज करा, उनकी शादी के 1 महीने पहले, दिलशाद अब मुझे कम करना है। तो मैंने बोला अब 1 महीने में मैं क्या करूँगा बताओ। नहीं, आप कुछ मैजिकल ऐसा ड्रिंक बताओ या ऐसी कोई डाइट बताओ जिससे मैं फटाफट 10 किलो 1 महीने में कम करूँ। अब मैंने एज ए कोच बोल दिया कि मैम नॉट पॉसिबल। मैं झूठे कमिटमेंट किसी को नहीं करता। मैं जो होता है रियलिटी बोलता हूँ, जो मैंने सीखा है मैं वही बात करता हूँ, मैं उससे अलग कोई बात नहीं करता। जो होगा वही बोलूँगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जनरली लाइफ में कोई बड़ा इवेंट को हम एक मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं, जैसे किसी के घर में शादी है या मुझे गोवा जाना है तो मुझे एक अच्छी बॉडी चाहिए, इस टाइप की जो बातें अक्सर हम सुनते हैं। हम इमोशनल है ना सर, वी आर इंडियन, हम इमोशनल है, हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते ना। जब तक हमारी हेल्थ पे बात नहीं आती है, डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने का नहीं बोलता, तब तक हम हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। जब रिपोर्ट आती है ना, सर आना है कल से जी, स्लॉट कितनी बजे खाली, वहाँ मज़ा आता है। फिर उसको पता चलता है कि यार मेरे बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, अब हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जब तक इंसान डरेगा नहीं ना, वो जिम नहीं जाएगा। अब हम डराने लग गए तो फिर वो बोलेंगे यार आप तो आपका सोच रहे हो। सही बात। डॉक्टर आपकी इलनेस पे काम कर सकता है, ट्रेनर आपकी वेलनेस पे काम करेगा। तो मेरा तो ये मानना है सर। हितेश भैया, एक ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है, जिम में एक पोजीशन होनी चाहिए, जिम में एक आई थिंक एक जॉब होनी चाहिए जो सुबह 7 बजे सबको फोन करके इन्फॉर्म करे कि आज आपको जिम आना है, मोटिवेट करे। अगर ऐसी कोई सर्विस चालू हो जाए, आपको नहीं लगता है कि जिम कल्चर थोड़ा डेवलप हो जाएगा, अच्छा फ्लरिश करेगा, लोग ज्यादा जिम आएंगे? बेशक ये होना भी चाहे आप चाहिए। भले ही उसकी अलग से फीस ले लो, लेकिन क्योंकि जनरली ये किसी दोस्त को करना पड़ता है, किसी पेरेंट्स को करना पड़ता है, तो अगर जिम ये भी चीजें ऑफर करने लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि जिम में थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? नहीं, बात तो सही है। हम हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, हमको कॉल करते हैं, उसमें से कुछ एक्सक्यूज मेरे पास तो ऐसे आए हैं, सर मैं शाम को आऊँगा, ठीक है, इसलिए हम शाम को भी कॉल करेंगे, सवेरे आऊँगा। एक तो स्पेशली मंडे को, जैसा कि बताया कि पार्टी शार्टी करनी, दूसरा नींद नहीं खुली। एक एक्सक्यूज और जोड़ना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ भी। सर वो डेडलिफ्ट के वहाँ जो पोस्टर लगा है ना, एक वो गंजा सा आदमी है, ऐसी बॉडी नहीं बनानी है। तो लोगों को एक मिथ ये है कि हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, हमें पावर लिफ्टर नहीं बनना है, हमें एथलीट नहीं बनना है। थोड़ी बहुत फिटनेस, थोड़ा बहुत आप करवा दो, थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, बाकी यूट्यूब। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज और है, लोग सच नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री की बात नहीं, वो दुनिया की बात है। तो मैं बता रहा था कि जब मैंने K11 से कोर्स किया, तब मेरे खुद के बहुत सारे मिथ्स थे
मैं खुद भी पहले यही सोचता था कि अगर मैं ज़्यादा क्रिएटिन लूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा, मुझे किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ तो 2 बॉडी बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने कम्पीट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ अगर इनको कहूँ कि क्या क्रिएटिन से कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रोटीन से, हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, पर हमारे साथ एक एथलीट है जो जिम में आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनका ये कहना है कि क्रिएटिन ज़्यादा मत लेना, 5 ग्राम से ऊपर मत लेना, वरना भविष्य में होगा मेरे को याद करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये साइंस बेस्ड लिफ्टर या साइंस बेस्ड बॉडी बिल्डर, ये कौन सी साइंस पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं आता हूँ आम जनता पे, ठीक है, तो सिर्फ जिम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ये कर लेंगे, थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, अगर वो लोग उनको मिल गए तो उनके दिमाग में फिर वो कुछ ना कुछ भर देंगे जिनके जवाब हमको देने बहुत मुश्किल पड़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये एक डिस्कशन हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में था। आज का जो हमारा एजेंडा था वो हेल्थ के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के जिम ना आने के पीछे जनरल मिथ्स, जनरल एक्सक्यूजेस, उनको एड्रेस करना। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे सभी सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस टॉपिक के साथ हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके साथ चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपका फेवरेट एक्सक्यूज क्या है? आप कब से जिम आ रहे हो? ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही पैनल के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट और रिग्रेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की बात सिंपल थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। फिटनेस के बारे में हमने कुछ नया नहीं बोला, बस वही बातें जो हम सबको पता होती हैं लेकिन याद नहीं रहती। जिंदगी हर दिन फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है, लेकिन हम खुद को पॉज देना भूल गए। हम सब किसी रेस में भाग रहे हैं, लेकिन ये रेस जीतने का क्या फ़ायदा जब हम अपना बॉडी, अपना हेल्थ और अपना माइंड पीछे छोड़ देते हैं। हमने जाना कि फिटनेस का मतलब सिर्फ मस्कुलर दिखना नहीं। फिटनेस मतलब है पेन फ्री मूवमेंट, बेटर एनर्जी, क्लियर माइंड और एक बैलेंस्ड लाइफ। चाहे आप कैसी भी बिजी लाइफ में हो, कितने भी ऑक्यूपाइड हो, दिन में सिर्फ 30 मिनट्स अपने लिए निकालो। छोटी सी शुरुआत करो, चाहे वो वॉक से हो, चाहे स्ट्रेच से हो या एक डिसीजन से। रिमेंबर, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, लेकिन टाइम निकल जाने पर रिग्रेट ज़रूर आता है। और इसी सोच के साथ ये छोटी सी कोशिश है बीबीसी राजस्थान की, जहां हम हेल्थ, फिटनेस और वेलबींग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीरियस लेक्चर नहीं, रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन के फॉर्मेट में लेकर आते हैं। बीबीसी राजस्थान का एम है ऐसे ही डिस्कशंस और भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, एथलीट्स और रियल लाइफ अचीवर्स के साथ करना, ताकि हम आम लोगों को मिले रियल नॉलेज, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और वो पुश जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आज की बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट कीजिए। छोटी सी शुरुआत भी एक बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम होती है। ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है। गेट फिट so you do not have to regret it later. BBC Rajasthan will keep bringing such voices for people like you, from the people like you. Thank you so much.